नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। दोस्तों, वीकली चार्ट इसलिए ओपन है क्योंकि अब मात्र 2 दिन यानी थर्सडे और फ्राइडे बचा हुआ है मार्केट में इस हफ्ते के लिए। और हम लोग ने सोचा कि क्यों ना इसकी वीकली चार्ट से ही शुरुआत की जाए। जो मार्केट में आज हुआ, जो डिस्कस हुआ था, वो हम लोग जब उस फ्रेम पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के उस पर डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग ने बात किया था कि जो वीकली चार्ट का हमारा जो पिछला कैंडल, मतलब ये वाला, ठीक है, जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं उतरते हैं, और ये लेवल क्या था? ये लेवल था तकरीबन 25,850। 25,850 के नीचे जब तक हम क्लोजिंग नहीं दे देते तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने एक प्रॉपर क्लोजिंग, एक बुलिश इनगल्फिंग जैसी एक क्लोजिंग दी थी। उसके बाद हमने फिर से ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद हमने फिर से, अब इस वक्त हम लोग इस समय यहाँ पे हैं जहाँ पे आज हम लोगों को मार्केट लाके खड़ा कर दिया, यानी तकरीबन 26,200 के आसपास, 26,200 के आसपास हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर वीकली चार्ट को देखें तो भाई हम लोग एक प्रकार से कैसे हैं, मार्केट में बुलिश हैं। हम लोग मार्केट में बुलिश हैं और हमें जब तक ऐसा कोई इंडिकेशन मिल नहीं जाता कि भाई हम अचानक से, जैसे आज अचानक से हम ऊपर जाने लगे हम लोग, ठीक है, और ऐसा कुछ ना हो जाए 2 दिन में कि हम अचानक से पता चला इसके नीचे लाके क्लोजिंग दे दें, तब तक किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम मार्केट में क्या करें। बस कुछ ना करें, जब तक हम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते चले जा रहे हैं एक एक कैंडल की, हमें क्या करना है? बुलिश मोड में रहना है और बाय ऑन डिप के कॉन्सेप्ट को ट्रेड करना है। बात को समझिएगा, ये वीकली चार्ट की बात हो रही है, वीकली चार्ट की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं यहाँ से कहाँ पे? डेली चार्ट की तरफ, ठीक है। अब डेली चार्ट को यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, डेली चार्ट पे आप लोग को याद आ रहा होगा, छोटे फ्रेम पे भी और अच्छे से याद आ जाएगा। हम लोग ने बात किया था कि ये हिस्सा जो कि एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? एक हेड का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और कभी कभार मार्केट ऐसा करता है कि वो, मतलब ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, वो क्या करता है इस फॉर्म में, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है राइट शोल्डर का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। आज बड़ा ही एक कोई छोटे भाई अपने, उनका सब्सक्राइबर है, मतलब अपने, उनका बहुत प्यारा सा मैसेज आया, शायद मार्केट के दौरान ही आया था, कि सर आपका जो इन हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मार्केट में पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, यहाँ पे इस जगह पे अपनी बात करूं, तो मैं ये एक प्रकार के जो स्ट्रक्चर मार्केट ने बना के दिया है ना, ये बड़ा ही वाहियात टाइप का स्ट्रक्चर है। वाहियात मतलब कि मार्केट को ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए था। ये जिस तरीके से लेके भाई साहब निकल गए हैं, ये एक, मतलब होता क्या ना कि सारे, मतलब एक प्रकार के, देखिए, एनालिसिस को तो नहीं खराब किया इन्होंने, लेकिन स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया मार्केट का। जो एक फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है ना, उसको, मतलब एक पूरा एक राउंड लेके इस तरीके से, अगर एक राइट शोल्डर, और बाकायदा मौका था हम उसी तरीके से चल भी रहे थे, शायद यूं 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 इस तरीके से करके हम ऊपर की तरफ जाते। लेकिन शायद आप लोगों ने पहले कभी सुन रखा होगा, हम लोग ने बात किया था कि जिस दिन मार्केट में न्यूज़ ट्रेवल करने लगेगी, उस दिन आपका टेक्निकल एनालिसिस काम करना बंद कर देगा। चाहे बंद कर दे या आप स्वयं बंद कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आज मार्केट में न्यूज़ ट्रेवल ये कर गई कि भैया, और आज नहीं, कल रात से ही तकरीबन ट्रेवल कर गई, इसलिए डाउजोंस एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर की तरफ भगे थे। ये थी कि ज़ेलेंस्की शायद मान गए हैं इतना कुटाई होने के बाद कि चलिए हम समझौता करने को तैयार हैं, ठीक है। मतलब ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई, जिसकी वजह से डाउजोंस एकदम पागल हो गए। और शायद कोई रेट कट वट की भी बात थी, 2-3 न्यूज़ थी जिसकी वजह से, मतलब ये सारी न्यूज़ अचानक से मार्केट में सर्कुलेट की, जिसकी वजह से ये सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला जो आज हम लोगों ने देखा है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा इस चीज़ को लेके बात किए कि भाई मार्केट जो दिखाएगा बस वही हम कर सकते हैं। ठीक है, और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे चेंज है, उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, और अगर मैं वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म का लगा दूं तो जरा ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये डेली चार्ट है और इसको भी मैं डेली चार्ट लगा दे रहा हूं, तो भी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रहा है, डेली चार्ट पे ये दिखा रहा है कि इसकी भी ओपनिंग यहीं से हुई है, मतलब कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे। लेकिन जैसे ही हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे या डेली चार्ट से किसी और छोटे फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो हमें क्या चीज़ दिखा रहे हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ आप ट्रेडिंग व्यू के, मतलब ये 1 घंटे का फ्रेम है, आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए होता क्या है ना कि इससे थोड़ा सा एनालिसिस में चेंज आ जाता है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सा वाला ठीक है कौन सा वाला गलत है, लेकिन मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर पे ही भरोसा करूँगा, ना कि ट्रेडिंग व्यू के जो ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू है उसके चार्ट पे मैं जल्दी भरोसा नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को मैंने एक दो और इंडियन ब्रोकर से कंपेयर किया तो सबके लेवल्स यही निकल के आ रहे हैं कि हमारी ओपनिंग पहले गैप डाउन आए थे हम, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलना चालू किए, ठीक है। चलिए जल्दी से अब इस बात को छोड़ते हैं और आप एज अ होमवर्क लीजिए इसे कि भाई आप भी इस चीज़ को चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सीधे यहाँ पे बनाते हैं अपना लेवल, क्योंकि ये सारी ड्राइंग तो अब हमारी, जैसे यहाँ पे मैं ड्राइंग अगर ओपन कर दूँ समझने के पर्पज़ से, शायद आप थोड़ा सा समझना चाहें कि हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा 850 का लेवल जो कि हमारे लिए अब क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर हम इसके नीचे आ भी जाते हैं तो पहले एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये मसला तो यहीं पे खराब हो गया, मतलब ये जो हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ निकलना चालू की, ठीक है। और अब एक काम ये भी कर रहे हैं हम लोग कि वापस अपने वाले लेवल चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने जो बात की थी वो शायद 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे की थी, और मैं वही लगा देता हूँ। हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि अगर, ठीक है, अगर मार्केट में हम एक गैप अप ओपनिंग देते हैं, गैप अप ओपनिंग, तो हमारे पास फिर से क्या रास्ता निकल आएगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करने का रास्ता निकल आएगा, ठीक है। और आप आश्चर्य होंगे इस चीज़ को जान के कि उस वक्त गिफ्ट निफ्टी उस समय शायद 100 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा था। ये जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई गिफ्ट निफ्टी तो ये है, मैं तो 300 पॉइंट ऊपर खुलूंगा, मैं तो 400 पॉइंट नीचे खुलूंगा। आप देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है और आप खुल कहाँ रहे हो, यहाँ फ्लैट, एकदम फ्लैट ओपनिंग आप दे रहे हो। और यही बात की गई थी हम लोगों द्वारा कि भाई अगर हम एक सपोर्ट लेवल पे खुलेंगे या फ्लैट ओपन खुलेंगे तो हम पहले ट्रेड ऊपर की तरफ का, यह क्योंकि हमारी मार्केट जब तक इस ट्रेंड जोन के नीचे है, कैसी है, सेल ऑन राइज की मार्केट है। और हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम ट्रेंड जोन से दूर जा रहे हैं उसके पास आएंगे, उसके पास। हम लोगों ने यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे भी यही किया, लेकिन ये हमारा ट्रेड नहीं बना। हमारा ट्रेड था सेल ऑन राइज का। हम कब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएंगे कि बाय ऑन डिप की तरफ, जब हम इस ट्रेंड जोन को ब्रेक कर देंगे। लेकिन ब्रेक करने का भी कोई एक तरीका होता है मार्केट का, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेक किया ये तरीका तो बिल्कुल लाजवाब था कि मतलब सीधे सीधे 30 मिनट की पहली कैंडल या 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखना चाहें तो वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी, मतलब इतने बुरे तरीके से, मतलब कहीं पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से बैठ ही नहीं रहा है। बस आप क्या किए, बस जो यहाँ पे कॉल साइड का ओआई डेवलप हुआ कल एक्सपायरी के वक्त, या जो लोग कैरी फॉरवर्ड किए होंगे अपने ट्रेड्स को, एकाएक उनको मार्केट ने इतनी तेज झटका दिया कि वो यहाँ से सब लोग अपनी यहाँ जितने भी लोग थे सब ने अपनी पोजीशन एग्जिट की और मार्केट को सीधा ऊपर की तरफ
लेके चले गए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अब इस ड्राइंग को हमें यहाँ पे एक नए प्लेटफॉर्म पे फिर से पूरी बनानी पड़ेगी। दोस्तों वापस हम लोग अपने 1 घंटे के चार्ट पे आएंगे, क्योंकि आधे घंटे के चार्ट पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, स्क्रीन से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो 1 घंटे के चार्ट पे अब हम लोग के पास सपोर्ट लेवल क्या है, मतलब एक टाइम पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको मतलब बहुत अच्छी चीज़ ये थी, मैं बताना भूल गया मतलब कि अभी बताना भूल गया, पहले से तो मैं बता ही रहा हूँ। ये हिस्सा जो हमारे लिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा जोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से अब चाहे ये न्यूज़ के बदौलत हो या जिसके भी बदौलत हो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेवल्स पे हमेशा फोकस करिए, लेवल्स पे हमेशा फोकस करिए। जैसे कि आज की मार्केट में, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही वाहियात तरीके का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। मतलब कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बेटर। हाँ, जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, जिनके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता, वो छोटा छोटा कहीं पे भी ट्रेड करके पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन था। कहीं ना कहीं वो ट्रेड, और आप भी अगर जाके कॉल साइड के प्रीमियम को देखे होंगे ना, तो वो एक वक्त पे जाने के बाद उसकी रफ्तार एकदम स्लो हो गई थी। जो लोग लेवल बाय लेवल ट्रेड किए होंगे, उनके लगातार कभी ऊपर जा रहा है, फिर एसएल को हिट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एसएल को हिट कर रहा है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं सिनेरियो देखने को मिल रहा था। फिलहाल 1 घंटे पे बात करते हैं। अब ये जो हिस्सा है, या तो मार्केट भाई देखिए क्या करे, मैं यहाँ पे 2 सिनेरियो की बात करूंगा कि जब तक मार्केट इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को, लेकिन ये जिस तरीके से गया है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलता चला गया, ऐसे चलता चला गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट पहले या तो ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाने लगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे भाई फर्दर और ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाते हुए देखने के लिए, ठीक है। वरना दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अब हम क्या करें कि हम लोग इस ट्रेंड जोन को थोड़ा सा, भाई क्योंकि ये एक लेवल हमें मिल ही गया है मार्केट में, तो इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से, और दूसरा एक हिस्सा वो किस तरीके से हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो है ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी मार्केट, ये देखिए, ये हेड वाला हिस्सा था, पूरा ये हेड वाला हिस्सा था, यहाँ से मार्केट आया एक राइट शोल्डर के लिए, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये फॉर्मेशन देके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम भी इसके साथ हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीकली चार्ट पे डिसाइड किया था कि जब तक 25,850 के नीचे, मतलब तकरीबन इसी लेवल के नीचे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हमें क्या करना है, अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं है। और एक छोटा सा ये वाला भी, इसकी देखिए, इसकी मार्किंग करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा सा हमारे लिए एक ब्रेकआउट था, ठीक है। ये हिस्सा अब देखिए, अब पूरी पिक्चर को आप देखिए तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। प्लस एक लेवल अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब लेवल्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू का नहीं है। ये देखिए, ये हिस्सा को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के लेवल की तरीके से था। आप इसे देखिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और फिर आगे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट के तौर पे। या तो भाई मार्केट कल के दिन क्या करे, यहां से एक रीटेस्ट ले ले, जो आज ब्रेकआउट हुआ है, इस पूरे ट्रेंड जोन का जो ब्रेकआउट हुआ है, उसको मार्केट यहां से क्या करे, कन्वर्ट करे, और फिर यहां से ऊपर चलना चालू करे। तो उससे पता क्या होगा, हमें यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पे एक हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। यानी यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा ये ट्रेंड जोन खींचने का या ट्रेंड लाइन बनाने का एक लेवल मिल जाएगा। अभी फिलहाल क्या करना है, फिलहाल ये करना है कि देखिए, अगर आपसे हो सके, अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे आता ही नहीं है, वो क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों से नहीं होगा, लेकिन करना शायद यही चाहिए कि 1 दिन या 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की बात है, अगर आप ज़्यादा लॉट्स पे काम करने वाले व्यक्ति हैं या आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, मैं कहूँगा कि अपनी लॉट साइज और क्वांटिटी को बिल्कुल कंट्रोल में ला दीजिए।
बिल्कुल कंट्रोल में लाए। जो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट का जो हम लोग का एक डिसिप्लिन है ट्रेड करने का, वो क्या है कि भाई अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक रीटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये हम लोग का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन पता चला मार्केट रुक ही नहीं रहा है, वो सीधे क्या कर रहा है, यहाँ पे खुला। अब यहाँ से अगर मार्केट, देखिए अब आप समझिएगा इस चीज़ को कि कल किस तरीके से, मैं इसको चाहे तो 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार 15 मिनट को भी आप छोटा करके इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एक हल्का सा झुंड नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये वाला, ठीक है। और उसको भी आज मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार का गैप डाउन होता है, वो भी कहाँ तक का, सिर्फ इस लेवल तक। और ये लेवल क्या है, इस सिर्फ लेवल का भी कोई नाम होगा, और वो है तकरीबन ये, क्षमा कीजिएगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आज का, ठीक है, 26,150। अगर 26,150 तक का लेवल यहाँ पे दिखता है, मार्केट इस जगह पे थोड़ा सा टाइम बिताता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो ही यहाँ पे किसी बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। इस नीचे के हिस्से का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा एसएल बड़ा बनेगा कल के लिए, ठीक है। ज़्यादा बेहतर लेवल क्या होगा, अगर मार्केट अचानक से यहाँ पे, जो मार्केट ने आज पुट साइड के ओआई को, बात को समझिएगा, पुट साइड के ओआई को जो बहुत अच्छे तरीके से जनरेट किया होगा, वो अगर मार्केट अचानक से यहाँ नीचे की तरफ खुलता है, तो ये सब के सब भाई साहब लोग क्या होंगे, मार्केट में तुरंत के तुरंत ट्रैप होंगे, ये लोग मार्केट में ट्रैप होंगे। और अगर यहाँ पे रेंज बना के फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है, तो फिर आप यहाँ पे एक इस तरीके का ट्रेड, बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये दो सिनेरियो, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तीसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ट्रेड को ही रोक दीजिएगा, बिल्कुल रोक दीजिएगा। वो आगे करने की ट्रेड ज़रूरत नहीं है फिलहाल, धीरे धीरे ही सही, या जैसे भी मार्केट चाहेगा, वो तो उसके ऊपर है। मतलब मैं इसको फिर से 1 घंटे का लगा रहा हूँ ताकि आपको लेवल बता सकूं कि ये जो हम लेवल देख रहे हैं, ये वाला जो लेवल देख रहे हैं हम, ये जो हम लोग की ट्रेंड जोन चल रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं हम मार्केट में, यानी तकरीबन 26,300 का लेवल भी कहीं ना कहीं मार्केट में कल या परसों में इसे अचीव किया जा सकता है। कल सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से होती है, मार्केट क्या, अगर, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, कहीं पे भी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज की डेट में ट्रेड करने के लिए नहीं बन पा रहा था, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो अभी मैं उसी ट्रेडिंग व्यू वाले प्लेटफॉर्म पे ही आया हूँ। कल से मैं इस प्लेटफॉर्म को चेंज कर दूंगा और इंडियन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीज़ें आप लोग को बताया करूँगा, ठीक है। बैंक मतलब निफ्टी मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी में कल चेंज कर दूंगा। ये जो फॉर्मेशन लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने छोटे फ्रेम पे, जैसे 1 घंटे के फ्रेम पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो हिस्सा है, ये जो आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन, जब तक हम इसके अंदर हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार का क्या है, एक नो ट्रेडिंग जोन जैसा है। या अगर किसी को ट्रेड करना भी है तो भाई वो, क्योंकि हमारी ये डॉट लाइन हमें मिल गई थी, हमारा सपोर्ट लेवल हमको मिल गया था, आप इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ट्रेड करिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आज का मार्केट कैसा था, आज का मार्केट न्यूज़ बेस्ड था, रेट कट को लेके भी कोई बात थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी पागल हो गया। और एकदम आप देखिए ना, ये किस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करोगे और किस तरीके से ट्रेड करोगे। देखिए कोई यहाँ पे पकड़ लिया, कोई यहाँ पकड़ लिया, कोई यहाँ पकड़ लिया, ठीक है, आपने पकड़ लिया, आप कॉल आपकी ऊपर चली गई, जो ऑप्शंस में लोग काम करना चाहते हैं या करते हैं, आपको प्रॉफिट हो गया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट का जो एक डिसिप्लिन है ना, वो एक अलग चीज़, वो इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता है। आपको सबसे पहले सौदा लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना या अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इस चीज़ को मैं दोबारा डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो इतना बड़ा कैंडल का डेवलपमेंट हुआ है, इस पे फर्दर मैं किसी भी तरीके की ट्रेड को प्लान नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पे कोई छोटा कैंडल मुझे दोबारा बना के दे, जिसकी वजह से मुझे ये तो पता चले कि मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं कहाँ पे, डेली चार्ट पे।
ठीक है। तो उसके बाद वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट डेवलप करेगा, सारी चीज़ें डेवलप करेगा, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे कोई काम कर पाएंगे। 1 घंटे के चार्ट पे मैं इसी चीज़ को दोबारा आपको समझा देता हूँ कि जब तक ये पूरा हिस्सा, अगर ये मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा जब इस लेवल के नीचे की तरफ आने के, ये रीटेस्ट मतलब कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये कितना जा रहा है 59,400 या 59,350, ठीक है, ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसके नीचे आते हैं, रीटेस्ट करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसके नीचे आना चालू करते हैं, तो एक स्कैल्प, फिर आप देखिए कहाँ फंस जाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं इस जोन में फंसने की कोशिश करेंगे, इस जोन में फंसने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग साइड का ट्रेड कीजिएगा, या 1 दिन की बात है, रुक जाइए, देख लीजिए किस तरीके का कैंडल या फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद अपना कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करिएगा। अगर 1-2 दिन ट्रेड आप नहीं करेंगे, मतलब मैं सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, आपका माइंडसेट भी प्रिपेयर रहेगा अगले दिन के लिए। ये आपको सोचना है, क्योंकि चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, मतलब निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आप डेली कैंडल को देख लीजिए, डेली कैंडल के साइज को देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको मार्केट में तुरंत के तुरंत काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ ये है एनालिसिस आज का, कोई बहुत अच्छा बहुत प्रॉपर नहीं है। जो हम लोगों ने डिसाइड किया था वो कहीं ना कहीं मार्केट ने हम लोग को देने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही गंदे और ख़राब तरीके से। तो इसलिए मैं इसको मानूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों ये एनालिसिस कल के लिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।